नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं आदि अचिंत और हम बात करेंगे तरह-तरह के विषयों पर। साथ में आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और यह भी देख लें, इस तरह की जैकेट्स हमारे मर्चेंडाइज़ सेक्शन में अवेलेबल हैं और लिंक नीचे दिया हुआ है। आप वहाँ जा सकते हैं और दूसरी थीम्स भी हैं और बहुत सारी आपके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। तो आदि जी, जी सर, नमस्कार। पश्तूनों और पंजाबियों में झगड़े हो रहे हैं पाकिस्तान में, ये क्या हो रहा है? नॉट न्यू सर, एक दूसरे बहुत के टाइम खून के प्यासे हैं। तो वो बहुत टाइम से चल रहा है सर। उधर पे पंजाबी पिटते हैं, इधर पे पश्तून पिटते हैं, तो बट ये है एक आपको पता ही है पंजाबी ने अपने आप को एक सीनियर बना के रखा हुआ है एंड वो दूसरों को रखता है अपने पैरों के तले। उसने बलोच को भी इसी तरह ट्रीट करा, उसने सिंधी को भी इसी तरह ट्रीट करा, उसने पश्तून को भी इसी तरह ट्रीट करा, तो फिर कहीं न कहीं तो जवाब आएगा सर। कितना टाइम कोई चुप बैठेगा? अब तो मौलाना डीज़ल भी सीधे-सीधे मुखालफत कर रहे हैं, कह रहे हैं मौलाना डीज़ल की बिल्कुल अगर तुम उनके यहाँ मार रहे हो तो फिर इंडिया ने मारा तो क्यों चिल्लाते हो? व्हाट ही क्या हो रहा सेड है? हमारे देखिए हमारे वो मुनीर साहब की जो है वो पूरा खेल बिगड़ रहा है। मुनीर साहब को कोई खाली ट्रंप से शाबाशी मिल रही है और बाकी पूरा पाकिस्तान उनकी ममानियत कर रहा है। देखिए सर, मौलाना का क्या है वो अपने लिए कुछ 5 टुकड़े कहीं से ढूँढ ढूँढ रहा होगा। तो ही इज़ शूटिंग दिस स्टफ आउट ताकि कुछ कहीं न कहीं से उसको मिल जाए। वो हमेशा से एक डील डील प्लेयर रहा है। वो आके हमेशा 2-3 महीने में एक स्ट्रॉन्ग सा स्टेटमेंट दे देता है, उसको वहाँ से कुछ मिल जाता है तो ये चुप हो जाता है। बट एक चीज़ हमको माननी ये पड़ेगी कि जिस तरह से वो कुछ बोलने की जो मैंने चीज़ बोली है, वो एस्केलेट कर रही है सर। उसने जो चीज़ें वो बोल रहा है, वो अब थोड़ा दे आर टचिंग क्लोज़ टू होम सॉर्ट ऑफ अ थिंग। जो भी अगर आप देखेंगे अब जैसे उसने इंडिया का नाम लेके बोला कि भई तुम क्यों रोते हो जब इंडिया मारता है तुमको इसी चीज़ के ऊपर। अब वो डील-वील करके खुद साइड में हो जाएगा बट एक एक नैरेटिव तो निकल जाता है ना, मुँह से बोली बात इज़ लाइक अ तीर आउट ऑफ अ कमान। अब वो गया तो गया, कहीं पे तो जाके लगेगा। तो एक डिग्रेडेशन है इनके इनके डील मेकिंग के अंदर भी, जो पहले नॉर्मली एक आधे इधर-उधर पॉलिटिकल स्टेटमेंट से हो जाती थी। आजकल लिटरली बिलो द बेल्ट मारना पड़ता है तब जाके कुछ होता है। अब जैसे मैं आपको एक बड़ी चीज़ बताता हूँ, ये जो यूएई का प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर आया हुआ है इस टाइम पे। अब आया यूएई का क्या हुआ? प्रेज़ वो तो आया और रवाना हो गया। नहीं, नहीं ही वो गया डिडन्ट कहाँ सर? नहीं, ही नहीं ही डिडन्ट वेंट स्टेप टू आउट ऑफ द एयरपोर्ट। या ही हैड टू जस्ट मीट आसिम मुनीर एंड कांग्रेचुलेट हिम। बेसिकली सर वो जा कहाँ रहा था? वो रहीम यार खान जा रहा था। दिस इज़ द मौसम ऑफ शिकार, हुँ। ठीक है? ये शिकार के लिए आते हैं सर और ये पहले भी इनका जहाज़ 2-3 बार ही आ चुका है। वहाँ पर एक चंदना एयरफ़ील्ड है और ये काफ़ी सारे एयरफ़ील्ड्स हैं जो इनके लिए बनाए गए थे। तो ये वहाँ पर शिकार-विकार करने आते हैं, अपना बाहर वहाँ पर थोड़ा-सा ये वो 1-2 यू नो गुड पंजाबी पाकिस्तानी वुमेन विल डांस, वहाँ ये सब कुछ होगा और वो वापस चले जाता है। तो मुनीर के घर में उसकी कोई बेटी का शादी है, कुछ बेटी का एंगेजमेंट है, समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसा चल रहा है, तो ही जस्ट केम टू गिव अ गिफ्ट। वहाँ वो गिफ्ट देके और इन लोगों ने तो पूरा पाकिस्तान पेंट कर दिया था उसकी शक्ल के ऊपर। पता चला वो तो गया ही नहीं कहीं बाहर। तो वो सीधा मतलब वो आसिम बोलते हैं आसिम मुनीर के घर में गया 5 मिनट के लिए उसने जो गिफ्ट-गुफ्ट देना था वो दिया, वापस आया अपने जहाज में बैठा और रहीम यार खान जाके लैंड कर गया वो। आई ट्रैक्ड हिज़ एयरक्राफ्ट वो रहीम यार खान में है वहाँ पर। और इनका वहाँ पर वो वैसे भी वो शेख ज़ायद एयरपोर्ट ही उनका है वहाँ पर एमिरेट्स का फुटबॉल स्टेडियम है, ये वो काफ़ी कुछ उस एयरपोर्ट के पास ही है। और ये जंगल-वंगल में जाके बाहर डेज़र्ट में जाके काफ़ी ये सब उल्टे-सीधे काम इनके होते हैं वहाँ पर। ये अभी से नहीं बहुत टाइम से हो रहे हैं, आपको भी पता है। पहले तो बहुत होते थे यहाँ पर आके काफ़ी दारू-शारू भी चलती थी इनकी। दिस यूज्ड टू हैपन इन द बॉनफायर-शॉनफायर लगा के अपना आर्मी के उसके अंदर वहाँ पर दे यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ शिकार एंड मिकार एंड चिकार एंड पिकार एंड ऑल दैट स्टफ। अनमेंशनेबल्स। तो ये वो था। तो देखिए सर ये दिस इज़ ऑल अ शो वो एक एक तरह से वो शो दिखाना चाहते हैं। ऑल ऑफ देम आर फुल ऑफ इट। ठीक है? डीज़ल भी जो बोलता है वो अपने लिए कुछ खींच रहा है। बट द पॉइंट इज़ जिस तरह की बात है वो भी कर रहा है वो थोड़ा आसिम मुनीर को सोचना चाहिए। यार तो भाई थोड़ा आराम से बोल यार कर क्या रहा है? इतनी ज़ोर से नीचे से मारता है तू। अ, अब इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन।
ग्लोबल प्लेयर हो गया है। एक तरफ वो ट्रम्प के साथ बैठता है, दूसरी तरफ वो लीबिया को असलहा बेचता है, तीसरी तरफ वो आईएसआई का सेल बना देता है और सुना उसने कोई फ़ोर्स भी बना दी है बांग्लादेश में। तो ही इज़ अ बिग रियल ग्लोबल प्लेयर। हाँ सर, ग्लोबल प्लेयर इसलिए है क्योंकि अमेरिका के जो पर्पसेज़ हैं इस रीजन के अंदर वो उसमें मैच कर रहा है। तो जैसे ज़िया-उल हक ने जाके सैल्यूट मारा था अ, रोनाल्ड रेगन के सामने कि भैया जो चाहिए बोलो मैं करता हूँ। आई विल डू व्हाटएवर यू नीड। मुशर्रफ ने जाके सैल्यूट मारा था जॉर्ज बुश के सामने। इसने जाके सैल्यूट मारा है ट्रम्प के सामने। ये तो सर पाकिस्तान की ये तरकीब रही है, दिस इज़ व्हाट दे हैव डन। तो इसके अंदर आई डोंट सी एनीथिंग ग्रेट विद रिगार्ड्स टू यू नो अम, विद रिगार्ड्स टू सम रियली स्ट्रेटेजिक थिंग और एनीथिंग लाइक दैट। देखिए सर वो क्या है ना, ट्रम्प इस टाइम पे अपने इंटरेस्ट मतलब अपने जगह को सॉर्ट करने के लिए काफ़ी डेस्परेट हो रखा है। इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना है, चाइना के ऊपर प्रेशर डालना है, ये सब कुछ चीज़ें करनी है। एंड यू कांट डू इट विदाउट पाकिस्तान क्योंकि खुद तो घुसना नहीं चाहता वो यहाँ पर। तो भैया ये कर लो और पाकिस्तान उसको ये भी समझ में आता है कि भैया इंडिया अकेला पाकिस्तान नहीं झेल पाएगा, तो उसको दोनों तरफ से करो। बांग्लादेश में भी आग लगाओ, चलो जल्दी से। तो यूनुस पार्ट 1 ख नहीं चल रहा था, वो एक्सपोज़ हो गया बहुत बुरी तरह से, उसकी हालत खराब है, चलो ठीक है, एक और पप्पू भेजो यहाँ से। तो दूसरा वाला आ गया अभी वो तारिक रहमान को भेज दिया, पता नहीं क्या-क्या उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करके भेजा होगा यहाँ पर। तो ग्लोबल प्लेयर वेयर तो सर पता नहीं मुझे बिकॉज़ आई डोंट थिंक अमेरिका की हेल्प के बिना ये चीज़ वो कभी कर भी सकता है। ही कांट डू इट। दिस इज़ ऑल द पीछे वाला गेम। बट एक चीज़ हमको माननी पड़ेगी सर, दिस गाय हैज़ बीन स्मार्टर देन द रेस्ट ऑफ देम बिफोर। ठीक है? ही इज़ अ वैलिड एनिमी। ठीक है? थोड़ा स्मार्ट है ये। इसके अंदर एक दम है वेयर ही इज़ बीन एबल टू अपना जो सिविल सोसाइटी है उसको भी डंडा मार के इसने साइड कर दिया है। एंड एक्नॉलेज करना चाहिए सर जहाँ पर जहाँ पर आपको दिखता है कि एनिमी एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो उसको पता है ब्लडी वेल डन बॉय, नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट इसने देखो अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया है वहाँ पर पाकिस्तान में। अनलाइक जब ये पावर ले रहा था, अगर आपको याद होगा, इसके ऊपर इतना प्रेशर था ही आई मीन पीपल वर सेइंग कि उस टाइम पे ये लास्ट भी नहीं करता। पता ही नहीं चलना था ये गया कहाँ। इसने अपने आप को पकड़ लिया है एंड इन स्पाइट ऑफ इतनी बुरी मुँह की खाने के बाद भी इसने अपने आप को पकड़ लिया है। तो मेरे हिसाब से द गाय इज़ डिसेंटली स्मार्ट। बट होता क्या है ना सर, देखिए पाकिस्तान में स्मार्टनेस इज़ वन थिंग, आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं है। एंड दूसरा चीज़ देखिए सर, ये एक वल्नरेबिलिटी भी आपको यहाँ पर दिखाता है। अगर वो बांग्लादेश में आईएसआई का सेल खोल रहा है, यहाँ पर 6-8 हज़ार लोगों की फ़ोर्स यहाँ पर खड़ी कर रहा है बांग्लादेश के अंदर, उससे आपको क्या पता चलता है? उससे आपको एक ही बड़ी क्लियर पता चलती है कि पाकिस्तान अपना नाम झाड़ना चाहता है। आज मैंने सुबह आज मैंने अभी शाम को एक वीडियो रिकॉर्ड करा है, कल दोपहर में वो आएगा, अबाउट अननोन गनमैन एक्टिविटी इन पाकिस्तान पिछले 1 हफ्ते के अंदर। मैं हर हफ्ते में एक अपडेट डालता हूँ सर। हुँ, पिछले 1 हफ्ते के अंदर 6 मारे मारे गए थे सर, 6। एंड वन ऑफ देम मैं अगर आपको उसका नाम बताऊँ, जस्ट गिव अलाउ मी अ सेकंड सर। मैं अगर आपको उसका नाम बताऊँ, वाज़ इंस्ट्रूमेंटल जब ये जो हमारा नुपुर शर्मा का पूरा गेम चल रहा था ना सर, ठीक है जी? उसका मैं आपको हुँ। नाम बताता हूँ। नुपुर शर्मा का जितना प्रोपेगेंडा चल रहा था, दिस गाय वाज़ रिस्पांसिबल फॉर अ लॉट ऑफ इट। तो इसने काफ़ी उल्टे काम करे थे ड्यूरिंग दैट टाइम। इसका नाम है ये रहा केमिस्ट यूसुफ नंगरचारी एंड ये रहा हाँ, हिज़ नेम इज़ उस्मान स्कैनर शेख। ठीक है? स्कैनर इसका निकनेम था और ये काफ़ी हद तक इस नुपुर शर्मा के टाइम पे ही वाज़ एक्सट्रीमली एक्टिव एंड इसने काफ़ी जो प्रोपेगेंडा भारत के अंदर किया था, ये सब किया था। तो दिस काइंड ऑफ नोड्स इस टाइम पे टेक आउट किए जा रहे हैं। आपको पता ही है, आई एम बीन लुकिंग एट दिस वेरी केयरफुली और मेरे पास अपने थोड़े सोर्सेज़ हैं जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन आती है। बट जिस तरह के बंदे अभी निकल रहे हैं पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से मैं आई एम सीइंग कंप्लीट साइलेंस। बांग्लादेश से पूरा प्रोपेगेंडा आया, बट आई डिड नॉट सी द सेम थिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जिस तरह का प्रोपेगेंडा बढ़ता था, जिस तरह की चीज़ें बनती थीं, कश्मीर ये, कश्मीर वो, ख कुछ भी नहीं है, क्वाइट। और इसी के ऊपर कई लोग अभी आईएसआई के जो पुराने बंदे हैं, ये अभी आसिम मुनीर से पूछ रहे हैं, भाई साहब बाकी सब ठीक है। आप ये कश्मीर बेच दिया क्या आपने? तो दिस इज़ बीइंग आस्क्ड क्योंकि ये जो
बाजवा था सर, बाजवा के आई बिलीव उसने किसी की एक महफ़िल में गया था, वहाँ पर 1-2 लगा के उसने बोल दिया कि यार कश्मीर तो अभी अनटेनेबल था, तो तभी मैंने जो भी 2019 में जो भी चीज़ करनी थी कर दी, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारी जो जंग है वो भारत के साथ है, कश्मीर के साथ नहीं है। हुँ। दैट्स व्हाई अगर आप देखेंगे इतने सारे विज़िट्स हुए हैं इनके, इतने सारे सब कुछ हुआ है, इन लोगों ने कश्मीर का नाम नहीं लिया कहीं पे भी। आसिम मुनीर की इतनी बड़ी-बड़ी स्पीचेज़ आती हैं, ये आता है, उसके अंदर वो कश्मीर का नाम नहीं लेता है। क्योंकि द क्वेश्चन ऑफ कश्मीर इज़ जस्ट नाउ टू यूज़, बाकी आपकी जंग अभी पूरे भारत के साथ है। तो इन्होंने अपना गेम भी बदल दिया है, इन्होंने अपना स्टाइल बदला है, अपना नैरेटिव बदला है, अपने आप के ये जितने भी ये बंदे हैं बाहर आउटसोर्स करना चाहते हैं, ये बांग्लादेश में रखो, वो अफ़गानिस्तान नगरहार रीजन में डाल दो, स्पिन बल्दक के अंदर जो एक आधा जगह पे इनका कंट्रोल है, उधर डाल दो। अपने रीजन के अंदर अपनी टेरिटरी में मत करिए और इसका सबसे क्लियरेस्ट एग्जांपल वाज़ द दिल्ली ब्लास्ट, जहाँ पर जो फ़ोन नंबर्स ट्रैक किए गए हैं, दे वर ऑल +93। सो +93 प्लस मतलब 93 या 93 92? 93 सर। तो इन लोगों ने अफ़गान फ़ोन नंबर से ये जो भी कोऑर्डिनेशन करी है, यहाँ पर करी है। दे आर ट्राइंग टू शेड देयर इमेज कि यार ये सब अपने से दूर करो, नहीं तो फिर फँसेंगे हम लोग आगे। So there's a huge shift which is taking place in Pakistan। अब ये शिफ्ट रियल में कुछ इम्पैक्ट लाती है कि नहीं लाती, ये बड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि इसके बीच में जिस तरह की एलिमिनेशन ऑपरेशंस चल रही हैं, आज जैसे एक बंदे को मारा है, ही वाज़ HUM, हिरकतुल मुजाहिदीन का बंदे को मारा है, जिसका नाम है बिलाल अख़ून। नाउ हुँ, हिरकतुल हुँ। मुजाहिदीन का आप देखिए, दिस इज़ अ बलूचिस्तान में मारा उसको, पंजगुर में। दिस इज़ अ ग्रुप जहाँ पर कुछ लेना-देना नहीं है। ठीक है? दे हैड नथिंग टू डू विद अस। मतलब हुँ, पिछले 8-10 साल से इन्होंने कुछ करा भी नहीं है हमारे साथ यहाँ पर। ये लोग फैसिलिटेटर बन के बैठे हैं कि भैया जो कैश कोरियर है, वो एक्सफिल्ट्रेटर है। अब ये जो बिलाल अख़ून है, इसके बारे में लोगों को पता ना हो तो मैं बताता हूँ, ये बिलाल अख़ून एक बंदा है जो एक्सफिल्ट्रेशन में चैंपियन था सर। एक्सफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जो 2 टेररिस्ट यहाँ पे घूम रहे हैं, इन्होंने एक अटैक करा, उनको अगर वहाँ से वापस निकालना है, तो एक्सफिल्ट्रेशन करते हैं। और देखिए सर, टेररिस्ट जब यहाँ पर घुसता है, वो सारा टाइम के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं घुसता। इनका भी टेन्योर होता है कि भाई तू 2 साल के लिए वहाँ पर जा, तेरे को हम द 5 लाख रुपए दे देंगे, चले जा। अब वो 2 साल में एक आधा अटैक-वटूक करके वहाँ से निकल जाता है एंड वहाँ पर इस तरफ वो वापस आ जाता है। तो ये जो एक्सफिल्ट्रेशन करते हैं, दिस इज़ समथिंग, दिस गाय वाज़ अ चैंपियन। तो इस वाले को, बंदे को मारा है, तो आपने एक नोट काट दिया इसका। तो पिछले अगर मैं आपको 4-6 हिट्स बताऊँ, आपको दिखेगा कि ये नोट्स काट रहे हो। पिछले हफ्ते का एक था, अब्दुल बासित करके एक बंदे को मारा। ही वाज़ अ अपग्रेड फ्रॉम एलईटी टू आईसिस। ठीक है? इसका निकनेम पता है क्या था सर? केमिस्ट। हुँ, 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 ठीक है? दूसरा हुँ। देखिए, कारी यूसुफ नंगरहारी। नाउ कारी यूसुफ नंगरहारी काफ़ी काफ़ी हद तक प्रोपेगेंडा सेक्शन में था और उर्दू प्रोपेगेंडा के अंदर जो जम्मू कश्मीर में काफ़ी स्प्रेड होता है, 2022 के बाद इसका काफ़ी बड़ा हाथ था। तीसरा बंदा जो ठुका था, जिसका नाम था शाहिद लोडमैन खान। ठीक है? लोडमैन। अब ये लोडमैन का क्या मतलब था सर? ही वाज़ अ कैरियर ऑफ सिम कार्ड्स। देखिए, ये जो कम्युनिकेशन के नोड्स होते हैं, अगर आप पिछले 6 महीने के आईएसआई के बंदे जो पकड़े गए हैं भारत के अंदर, आप इनको ज़रा एनालाइज़ करें, तो आपको एक एक पैटर्न दिखेगा। इसमें एक है जो एक्टिव बंदे हैं, 2 हैं जो कम्युनिकेशन नोड्स हैं और 3 हैं जो बेस लेवल बंदे हैं। अगर आप इनके कम्युनिकेशन नोड निकाल दो बीच में से, जो हैंडलर होता है और टेररिस्ट होता है, उसके बीच का कॉन्टैक्ट टूट जाता है। और वो कॉन्टैक्ट रीसेट करने में बहुत टाइम लगता है। और होता क्या है, जैसे ही आप इसके ये नोड को निकालो, जो ये तब कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, दे मेक मिस्टेक्स। और जहाँ मिस्टेक्स होती है वहाँ फिर इनकी बमबारी हो जाती है इनके ऊपर। सो दिस इज़ द सेम थिंग व्हिच इज़ बीइंग डन इन पाकिस्तान एज़ वेल, अगर आप इसको थोड़ा-सा नोटिस करें। चौथा बंदा मैंने आपको बताया, उस्मान स्कैनर शेख। 5वां बंदा रफ़ीक एडिटर। ठीक है? ये भी बाय द वे नुपुर शर्मा के नैरेटिव्स के अंदर, जो पुराना वाला था जो मैंने आपको बताया था, दैट गाय वाज़ फोकस्ड ऑन उर्दू नैरेटिव्स। दिस गाय वाज़ फोकस्ड ऑन हिंदी, उर्दू एंड पश्तो नैरेटिव्स। नुपुर शर्मा फोकस्ड। टेलीग्राम चैनल बनाया इसने नुपुर शर्मा को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, और जितना यहाँ पर वीडियोज़ और ये सब चीज़ें आते थे, ये सारा इसका काम था। ठीक है? तो
एंड उसके बाद एक और बंदा है जिसको इकरामुल्लाह ट्रेनर बोलते हैं। ट्रेनर क्या, ये चलाना सिखाता था लोगों को। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग नोड्स हैं जो अभी साइड किए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इनको ये भी दिखता है कि यार अपनी सस्टेनेबिलिटी नहीं है, वी बीन बैडली इन्फिल्ट्रेटेड। ये भी दिखता है इनको कि यार हमारा सिस्टम्स के अंदर बड़े लोग इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं एंड वी डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू डू इट एनीमोर। नाउ ये कल एक जो लेफ्टिनेंट जनरल खतियार धुरंधर ने, स्टाइल। हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल खतियार ने भी कल एक स्टेटमेंट दिया, वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने क्या बोला है सर? धर्म युद्ध। धर्म आज युद्ध। दोपहर में जनरल नायन ने बात करी हमारे चैनल के ऊपर। मैंने आज सुबह अपने पास बात करी अपने चैनल के ऊपर, एक मैंने अपडेट डाला था धर्म युद्ध के बारे में। धर्म युद्ध इज साइलेंट, इट्स इफेक्टिव एंड इट्स प्लान्ड। It's a duty of force rather than the use or the choice of force. डिफरेंस है दोनों के बीच में। गीता पढ़ी है आपने? सर तभी तो मैं हंस रहा था, जैसे ही मैंने ये धर्म युद्ध सुना मैं बोला भैया मजा आ गया। तो मैंने इसके ऊपर 16 मिनट का एक्सप्लेनर दिया सुबह कि ये धर्म युद्ध का मतलब क्या है, किस तरह आप तो चीजें देखेंगे। धर्म युद्ध तो उसके लिए तो गीता पढ़नी पड़ेगी ना। आपने पढ़ी है क्या, ये तो पूछ रहा हूँ। पढ़ी है सर, हम्म? पढ़ी है। और इसके अंदर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ सर। व्हेन यू टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, आप जब बोल रहे हो कि भैया दिस थिंग, तो इसके अंदर क्या होगा, कोई ड्रम बीटिंग नहीं होगी, कोई ये नहीं होगा। आप अपने एनिमी को यही एक रियलाइज कराओगे कि भैया मेरे पास अभी कैपेबिलिटी बची नहीं है। धीरे 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 करके, नो इट इज, उसके जो बोलते हैं ना नीचे से उसको खरोदो, कुरेचो, ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, उसको आप जमीन में मार डालो। When you have to finally fight him, you fight him with so much force. There you go. और यही चीज अगर आप देखेंगे, इफ यू कनेक्ट दिस टू द चाणक्य नीति के अंदर जो मंडाला ट्रैप के बारे में बोलते हैं, और चाणक्य नीति में चाणक्य ने जो बड़ा मंडला थ्योरी, मंडाला जो नहीं है, मंडल। मंडला, अंग्रेज मत बनो। वो चीज एक बोली है, मैंने इंग्लिश में पढ़ी है सर, वो संस्कृत में मेरे को पढ़नी है अभी। संस्कृत में पढ़ी नहीं है और गीता पढ़ ली। यार अब अंग्रेजों देखो से ना गीता पढ़ ली। अब कमाल कर मेरे दिया तुमने तो, देखो फिर तो देखो सब सर बच ऐसा गए। है, आपने तो हिंदी में पढ़ाई करी है, मैंने तो हिंदी पढ़ाई, मेरे हमको तो सिखाई नहीं हिंदी। 7वीं कक्षा के बाद मेरी तो हिंदी बंद कर दी थी। तो आज जब मैं किसी के हिंदी कमेंट देखता हूँ, मैं आई एम रियली स्ट्रगलिंग टू लर्न। तो मैं आजकल थोड़ा बहुत 2-4 पेज हिंदी में पढ़ता हूँ ताकि मेरे को वापस उसका ज्ञान, तो वापस उसको समझ में मैंने आए। भी संस्कृत 8वीं तक ही तो पढ़ी है, उससे ज्यादा थोड़ी पढ़ी। हाँ सर, बट आपने हिंदी तो पढ़ी ना, मेरे को तो मात्राएँ भूल गई थी, बेसिक। एंड आई एम बीइंग वेरी 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 ऑनेस्ट इन दिस, मैं कहीं छुपाने की बात नहीं तो कर रहा 10वीं अपने आप। तक हिंदी पढ़ी है, 10वीं के बाद थोड़ी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। अब वही है ना सर, हमारा तो गेम ही अलग था। उसके बाद मैं जिस फील्ड में गया वहाँ पर तो हिंदी थी नहीं। ठीक है? तो तो चलिए अब आसिम मुनीर के जो बाकी एक्सपोजिशंस हैं, उसके बाद फिर उनका जो अभी उम, बांग्लादेश एडवेंचर की बात करेंगे। लेकिन पहले उनके जो यूएस एडवेंचर में क्या हुआ, टर्किश एडवेंचर में क्या हुआ, वो जानना आवश्यक है बिफोर वी गो टू हिज बांग्लादेश एडवेंचर। सर टर्की के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है, क्योंकि टर्किश स्पेशल फोर्सेस ने जाके एहसान करके एक आईएसआईएस के बंदे को यहाँ से उठाया है। बलूचिस्तान में आके ऑपरेशन करके इंडिपेंडेंट ऑपरेशन करा है इन्होंने यहाँ पर। टर्किश स्पेशल फोर्सेस, एआईके के स्पेशल फोर्सेस आए इधर पे और उन्होंने इस बंदे को उठाया, एक्सफिल्ट्रेट करके यहाँ से ले गए। नाउ ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, क्योंकि ये दोनों जो पाकिस्तानी और टर्किश हैं, ये दोनों आईसिस के को सपोर्ट करते हैं, इनको प्रमोट करते हैं, इनको पूरा सब कुछ करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि आप यहाँ से क्यों लेके गए? और टर्की के अंदर पिछले 2 दिन के अंदर 115 लोगों को अरेस्ट करा है सर, आईएसआईएस के एंड जहाँ पर बोला जा रहा है कि ये टर्की के अंदर क्रिसमस और न्यू ईयर के अंदर हमले करने जा रहे थे। तो इसका मतलब क्या? अपने ही प्यादे आके अपने ही पिछवाड़े को काटने को रेडी हैं। ठीक है? नाउ चक्कर क्या हुआ है टर्की और पाकिस्तान के बीच में सर, जो अभी चल रहा है, दे आर ड्रोन्स और ये सब चीज़ें आ रहे हैं इस पाकिस्तान के पास। बट मेरे को लगता है कि टर्किश थोड़ी-सी डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पर दिखती है स्पेशल फोर्सेस की, जहाँ पर कोई स्पेशल एडवाइजर्स इनको दिए जा रहे हैं। पिछली बार जैसे पीएएफ मुरीद के अंदर इनके बंदे बैठे हुए थे, इनके ड्रोन कंट्रोल सेंटर में, और जब वहाँ पर मारे गए, वहाँ पर मारे गए खींचा था। बेचारे। हाँ, तो बट टर्की की तरफ से एक 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 एक्सटेंशन वो करना चाहता है इनटू द इंडो पैसिफिक और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर
द मुस्लिम पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई। तो मुस्लिम पॉपुलेशन हाई होने के साथ-साथ वो अपने आप को इस जगह पे लाना चाह रहा है कि भैया मैं मेरी यहाँ पर थोड़ी इन्फ्लुएंस हो। तो अभी आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर एक ड्रोन फैक्ट्री, बांग्लादेश को बोलता है मैं आपको एक ड्रोन फैक्ट्री लगा देता हूँ। मालदीव्स के अंदर उसने 6 बायरक्टार ड्रोन दे दिए। श्रीलंका को देने की कोशिश करी बट वो पूरा ऑन नहीं हुआ, ऑफ नहीं हुआ। तो अपना वो इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बट दिस एक्चुअली आल्सो टेल्स यू कि भई पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं ना पाकिस्तान को समझ में आ रहा है, ना कुछ। टर्की को अगर आके यहाँ पर कुछ लेके जाना पड़ा, तो इससे वन इज़ दैट, सेकंड इज़ कि कहीं न कहीं टर्की से पाकिस्तान को कुछ चाहिए। क्या चाहिए वो तो हम सबको पता है, पाकिस्तान को पता है कि भैया ठोकने वाला हूँ मैं अगले साल में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो होगा पक्का, देयर इज़ नो क्वेस्चन। इट्स द मैटर ऑफ टाइम, यू नो एवरीबॉडी इज़ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि भैया अभी तक मारा क्यों नहीं, ये क्यों नहीं करा, बांग्लादेश को अटैक क्यों नहीं करा, ये नहीं बांग्लादेश को अटैक करना इज़ लाइक हाथी इज़ फाइटिंग अ चींटी यार, देयर इज़ नो पॉइंट। आई मीन आई डोंट सी द फैक्टर ऑफ इट। हमको अगर किसी को गेम खेलना है दैट इज़ पाकिस्तान एंड उसका दैट हैज़ टू बी डन एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ योर चूजिंग। ये नहीं कि जब अभी पब्लिक प्रेशर है भैया सब लोग गुस्से में हैं तो भैया ठोक दो जाके। वॉर इज़ नॉट सपोज्ड टू बी टेकन सो ईज़िली। आप आराम से करिए, तुश्निम युद्ध, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं साम, दाम, दंड, भेद। और आपने मैंने सर इफ यू रिमेंबर जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था, आपने मैंने एक शो किया था अबाउट वाटर। आपकी काफ़ी अच्छी नॉलेज है इसके ऊपर, मैंने आपसे एक स्पेशल शो हमने किया था अबाउट वाटर वॉर्स। और हुँ, जो-जो चीज़ें हुँ। हमने उसमें डिस्कस करी थी, आप देखिए ऑलरेडी होनी शुरू हो गई हैं। टनल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पाकिस्तान में देख लीजिए चेनाब के बारे में जो फिगर्स आई हैं, दे आर एक्चुअली शॉकिंग। यू नो इट्स जो आप अगर उसको 100 लीटर दे रहे थे, अभी तो 10 लीटर भी नहीं दे रहे, 10% पे दे रहे हो आप। तो आपको जो करना है, आप कर रहे हो। देयर इज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वॉरफेयर व्हिच इज़ बीइंग फॉट। इट इज़ नॉट रियली फायरिंग ब्रह्मोस, बट इट इज़ फायरिंग समथिंग एल्स। तो ये चीज़ आपको दिख रही है। ऊपर से पाकिस्तान में से क्या खबर आ रही है सर? दे आर रशिंग एंटी ड्रोन यूनिट्स इंटू द पीओजे के एरिया। क्यों भई? अगर आप भगा के वहाँ पर लेके जा रहे हो, तो ऐसी क्या अर्जेंसी हुई है वहाँ पर? मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी की गई है इधर से। और यहाँ से अब बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको आप दिस इज़ द धर्म युद्ध कि भैया हम साइलेंट एंड इफेक्टिव। हमको जो चाहिए हम करेंगे, बट छाती ठोकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ठोकना है, हम ठोकेंगे, खत्म। अब बांग्लादेश के अंदर 10 ड्रोन स्ट्राइक्स मैंने आपके चैनल पे रिपोर्ट करी थी सर। आज तक किसी ने कुछ बात नहीं करी। 2 बारी म्यांमार में ड्रोन स्ट्राइक्स हो चुकी हैं। आज तक किसी एक बंदा ना किसी बंदे की जात ने बोला है कि भैया ये हमने करा है। द स्टोरी इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। तो अगर पाकिस्तानी यहाँ पर उठा के सडनली कोई एंटी ड्रोन इक्विपमेंट वहाँ लेके जा रहे हैं, देन यू शुड नो हमारी तरफ से कुछ हो रहा है उधर पे। या तो आपने एक आधा लॉन्च पैड पे ग्रेनेड फेंका है, कुछ करा होगा ड्रोन से, तभी ये वो ब्लडी हेल ये क्या हो रहा है? भेजो यार किसी को वहाँ भेजो। दैट्स हाउ द रिएक्शंस हैपन, राइट? व्हाई एल्स वुड दे ब्रिंग इन एंटी ड्रोन फोर्सेस इंटू द पीओजे वन फाइन डे? तो कुछ तो है। अब ठीक है हमारी गवर्नमेंट को नहीं बताना तो ठीक है, कोई उसमें बुरी बात नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं जो करना है। एज़ एन अवेयर जनता हमको भी तो देख के पता चलना चाहिए। 2+2 4 लगाना हमारा भी काम है। देखिए उसको क्यों हो रहा है ये? व्हाई इज़ दिस हैपनिंग? तो समथिंग वुड हैव गॉन। कुछ गया होगा उधर पे। अब किसी ने कुछ वहाँ फेंका-फूँका होगा। नहीं निकला कुछ बाहर। अब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको 3 बंदे और ठोके गए हैं पिछले 1 हफ्ते के अंदर, बट मेरे पास उनके नाम नहीं है सर। आई डोंट हैव द नेम्स। नॉर्मली मेरे पास नाम आ जाते हैं। तो मैंने आपको अभी एक के बारे में बताया। आई नो ऑफ 3 अदर पीपल। मेरे को लोकेशंस पता है वो कहाँ ठुके हैं, बट आई डोंट नो द नेम्स। तो अब मुनीर जब गया इस बार व्हाइट हाउस में, मुझे बताया गया उसको पहले से काफ़ी सॉफ़न करके भेजा गया था, तो वो जाके भीगी बिल्ली की तरह गया इस बार। सर इसको बोला तो बोला गया है कि 3500 ट्रूप्स को गाज़ा में डिप्लॉय कर एएसएपी। ठीक है? यू नीड टू डू इट नाउ। 3500 तो इसने एक्सेप्ट किया है, इसको कहा तो ज़्यादा के लिए गया है मैंने सुना। देखिए सर, एक डिप्लॉयमेंट फ़ोर्स होती है। पहले आप वहाँ पर जाओगे, अपना एक कैंप बनाओगे, वहाँ पर अपने लिए एक सिक्योरिटी फ़ोर्स लगाओगे उस कैंप के अंदर, तो इतने बंदे तो आपको चाहिए होंगे। उसके बाद आप एक रिसीविंग एरिया बनाओगे, एक लाइज़न ऑफिस बनाओगे, वहाँ पर कम्युनिकेशन सेल बनाओगे, ये सब कुछ। देखिए आप एक आर्मर्ड फ़ोर्स को डिप्लॉय कर रहे हो, एक आर्म्ड फ़ोर्स को। तो ये बेसिक एक कैंप वैम्प तो बनाओगे उधर पे जाके, तो ये एक एडवांस पार्टी की तरह वहाँ पर ये लोग भेजेंगे इनको। नाउ यहाँ पर बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं बिकॉज़ इज़राइल बोलता है भैया ना, तुम पहले हमको रिकॉग्नाइज़ करो तब मैं आने दूँगा यहाँ पर।
सो देयर इज़ अ ह्यूज तमाशा व्हिच इज़ हैपनिंग एंड आई थिंक वो तमाशे को सॉर्ट आउट करने के लिए इसको वहाँ पर अभी बुलाया है कि भैया तू इधर आ। वी नीड टू टॉक। या तो तेरे बंदों का पासपोर्ट अभी किसी और कंट्री का, जॉर्डन का किसी का कराएँ, इजिप्ट का पासपोर्ट कराएँ, किसका पासपोर्ट कराएँ, उसके बाद भेजते हैं तेरे को वहाँ पर। तो साले तेरे पासपोर्ट पे तो नाम लिखा हुआ है हम जा नहीं सकते। पासपोर्ट में लिखा हुआ है एक्सेप्ट फॉर द तो रिपब्लिक ऑफ इसराइल। सो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट विल बी देयर। एंड वो देखिए सर मैं दूसरी बोल रहा चीज़। था ना, पिछली बार हम बात कर रहे थे ना, वो पहले जब सबसे पहला मेरा पासपोर्ट आया था 1980s में, हुँ, तो उसपे लिखा रहा हुआ करता था, वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका अपार्टहाइड रेजिम को हम रिकॉग्नाइज़ नहीं इसी करते थे। तरह इनके यहाँ लिखा रहता है। जी। अभी यहाँ पर एक और चक्कर है सर। दूसरा चक्कर बड़ा सिंपल है कि आपको भी यहाँ पर बंदे भेजने हैं, ठीक है। ये सब है। इसके ऊपर से आसिम मुनीर माँग रहा है $5 बिलियन अमेरिका से, कि साहब मेरे को 5 बिलियन दे दो। अब 5 बिलियन किसके लिए चाहिए उसको, कभी ये चाहिए, अभी जहाज चाहिए, ये चाहिए, वो सब चीज़ें उसको चाहिए। लेकिन अमेरिका ने बोला यार 5 बिलियन तेरे को पैसे-पूसे तो नहीं देंगे, तू एक काम कर, अपनी रेलवेज़ को बोल हमारी लोकोमोटिव कंपनी से बात करें ताकि वो जो याद है हम लोग रेलवे लाइन की बात कर रहे थे सर, क्वेटा से रोहरी, रोहरी से कराची उसका ज़रा काम शुरू कर, ठीक है? तो अब वो वो अमेरिकन रेलवेज़ वो इसको वो वो तो बलोच के कब्जे में है। वो अब वो ठीक है जाफर ना सर। एक्सप्रेस तो बेचारी बंद तो करनी पड़ी परमानेंट, नहीं, अभी नहीं, तो सुना नहीं, नहीं गवर्नमेंट चला रहे हैं सर, जाफर एक्सप्रेस में 4 जगह पे हेवी मशीन गन लगा के चलाते हैं। बीच में तो उनकी वो जो कराची वाली ट्रेन थी बोलान मेल, उसको भी रोक दिया था। हाँ, तो ये बोला जा रहा है कि भैया तू एक काम कर, यू कम हियर, यू शो मी व्हाट योर प्लान इज़ और तू किस तरह से ये करने वाला है जैसे और उसने बाय बहुत द वे बड़ा काम किया है, अगली बार जो है वो ये इंटरनेट जो है वो पूरे पाकिस्तान में बैन होने वाला है, जिससे कोई भी जो है वो इस तरह के आपके जैसे पिछली बार लोगों ने वीडियो ले लेके और वायरल कर दिए थे, ऐसे ना कर पाएँ। लेकिन उनको पता नहीं है कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो वीपीएन यूज़ करता है। देखिए सर ऐसा है, आई विल टेल यू वन थिंग पाकिस्तान में एक चीज़ इनको भूल गई है कि आप अगर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद भी कर दो, नो प्रॉब्लम। यू नो व्हेन यू डू समथिंग लाइक दैट वीपीएन आपने एक चीज़ बोली है, देखिए पाकिस्तान में नॉट एवरीबॉडी इज़ अ पाकिस्तानी। वहाँ पर पीटीआई के फैक्शंस जो बैठे हैं ना सर, वो चीज़ें निकालेंगे बाहर। वो बताएँगे ये देखो मार रहे हैं आके। अब इनके पीटीआई वाले वो जो राजा क्या आदिल राजा जो बैठा हुआ है लंदन के अंदर, उसने तो खुले में आके बोला है कि भाई तुम्हारी तो एयर डिफेंसेस ने उड़ा दी इंडिया ने, कर क्या रहे हो? उसने अननोन गनमैन के ऊपर एक शो करा है, कि भाई तुम्हारे घर में आके ठोक रहे हैं, ये कर क्या रहे हो तुम लोग? और खुद कहता है 2022 तक तो मैं भी पाकिस्तान में था, बट ये तो ठोक रहे हैं ना तुमको, व्हाट कैन यू डू? तुम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। उसने नाम ले लेके बोला भाई रफीकी में मारा है, भुलारी में मारा है, सरगोदा में मारा है, यहाँ पे मारा है, वहाँ एक्सेप्ट फॉर किराना उसने सबका नाम ले लिया। तो एक रिकॉग्निशन तो इनके अंदर है कि भैया मार तो पड़ी है और इनके लोगों को भी पता है मार पड़ी है। बट पाकिस्तान में बोलेगा कौन सर? अब आप देखो उसने एक लेडी थी वो उसने यू नो इनकी एम्बेसी में यूके में कुछ नाम कुछ गाली-वाली दे दी आसिम मुनीर को। दे डिमास्ड द ब्रिटिश एम्बेसडर यू नो हुँ। बिकॉज़ एक पाकिस्तानी सिटिज़न ने या जो भी डिसेंडेंट ने आसिम मुनीर को इनके एम्बेसी के सामने गाली दे दी। तुमने ब्रिटिश एम्बेसडर को डिमांड कर दिया, भैंस की आँख आई मीन हाउ सेंसिटिव कैन यू बी भाई? भाई ठीक है यार, किसी ने गाली-गूली दे दी, कोई बात नहीं है, सो व्हाट? शहबाज शरीफ को गाली देते थे, चलता था। चलता था। हुँ। अब इसने बोला आसिम मुनीर फील्ड तेरी हाय मार्शल हाय फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कैसे गाली दे दी? अब यही है ना सर। अब आप देख लीजिए दिस इज़ द रियलिटी अब वही वो उसने पहले लगा करता था ना, वो पूरा एक आया करता था, शहंशाह आलम, बादशाही जन्नत, शहंशाही दुख्तरान, आलमगीर, औरंगज़ेब, बादशाह, ऐसे-ऐसे लंबे-लंबे टाइटल रखे जाते थे ना। तो इसी तरह का टाइटल जो है अब आसिम मुनीर कुछ दिनों में लेगा। तो इसकी तो ये हुई साहब। लेकिन साहब बांग्लादेश में बड़े कार्रवाइयाँ कर रहा है आईएसआई, मैंने सुना। वहाँ की क्या हाँ, खबर है? हो रहा है सर।
कर रहा है, ओपन फील्ड मिला हुआ है उसको वहाँ पर, तो ही इज़ डूइंग व्हाट ही कैन। उसमें सुना कोई उसने तो 8,000 स्ट्रॉन्ग रेडिकलाइज्ड फोर्स भी बना ली है, जिसको वो अब हिंदुओं के खिलाफ डिप्लॉय करेगा। एक्चुअली सर हिंदुओं के खिलाफ तो साइडलाइन फोर्स एक डिप्लॉय होगी, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट एक 2-3 फोर्सेस वहाँ पर तैयार हो रही हैं। एक है अरसा है, अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी। एक है आरएसओ, रोहिंग्या सैल्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पार्ट यूनुस है खुद। तो ये 2-3 फोर्सेस इन्होंने तैयार करी हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग वेनिंग चल रही है, उसी के लिए अमेरिकन्स भी आए हुए थे वहाँ पर। इनके 2-3 पर्पसेस हैं सर। एक तो है कि वहाँ पर जाके जो अराकान आर्मी है उसके साथ लड़के थोड़ा-सा जनता के साथ काम करके जनता को कंट्रोल दिया जाए, ताकि अमेरिकन्स अपने रेयर अर्थ वो वहाँ से निकाल लें। अब ये एक शॉर्ट साइटेड अप्रोच है पाकिस्तानी। ये आप लोगों की ये थियरी है ना कि वो रेयर अर्थ निकाल लेंगे। साला रेयर अर्थ निकालने के लिए वहाँ से 1500 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा उधर हाँ, आपके हाँ। हाँ, काचिन में। हाँ। तो दैट वहाँ कौन-सा एंटायर रास्ता है इतना आसान जो प 1500 किलोमीटर उधर से रेयर सर अर्थ देखो, निकाल लेंगे? ये जो और रेयर अर्थ म्यांमार निकाल के ले कहाँ से जाएँगे? प्रोसेस कहाँ करेंगे उठा के? नहीं करना चाहता, मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये प्रोसेसिंग जो तो भई केवल चाइना में है। हुँ। इंडिया का तो अब समझ में आया कि भई यहाँ प्रोसेसिंग करनी है। नहीं, देखिए 2 चक्कर हैं सर इसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो चाइनीज़ सप्लाई लाइन्स हैं म्यांमार के अंदर, दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय अ गाय कॉल्ड एरिक प्रिंस। ठीक है? एरिक प्रिंस रन्स क्या नाम है उसका, एक पीएमसी चलाता है जिसका नाम है ब्लैक वाटर। ठीक है? और ये एरिक प्रिंस के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट चाइना ने किया है इज़ विद अ सब्सिडियरी कंपनी, जिसकी रजिस्ट्री हुई है हांगकांग के अंदर। इट्स कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी समथिंग। ठीक है? हांगकांग के अंदर उसकी रजिस्ट्री वहाँ पर हुई है। तो उधर से एक वो नेटवर्क बनाना चाहते हैं ताकि दे कैन डिसरप्ट दैट। दूसरा सर, ये जो अरंगा और अराकान, ये जो रोहिंग्या और ये सब हैं, एक तो भारत में तंग करने के लिए। दूसरा सर, वन मस्ट अंडरस्टैंड देयर इज़ आल्सो अनदर वल्नरेबिलिटी ऑफ चाइना व्हिच इज़ साउथ चाइना। ठीक है? तो एक साउथ चाइना के अंदर कहीं न कहीं अगर आप घुसना शुरू हो जाओ, तो वहाँ पर यू गॉट अ रियल बिग प्रॉब्लम। ठीक है? तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर इनको ये टेररिस्ट टाइप ऑर्गनाइज़ेशन चाहिए। तीसरा सर, जो ड्रग फ्लो है इस जगह के अंदर, यू नो द मेथाम्फेटामिन, आज आपको जान के हैरानी होगी, कल याबा टैबलेट्स इंडिया में पकड़ी गई हैं सर 40 करोड़ रुपीस की। तो ये पूरा जो चक्कर है, ये पूरा अगेन अमेरिकन्स हैंडल करते हैं। सीआईए की स्पेशल एयरलाइन्स होती थी, ये सब कुछ होता था यहाँ पर उल्टे-सीधे काम करने के लिए। सो यू नो अ लॉट ऑफ दिस स्टफ वाज़ बीइंग डन इन दिस एरिया फॉर ये सब टेढ़े-मेढ़े काम के लिए। एंड इंडिया इज़ अ टारगेट, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर हमको। इंडिया इज़ अ वेरी क्लियर टारगेट, और मैं आपको ये बता रहा हूँ बिकॉज़ पाकिस्तान कांट अफोर्ड ऑल दिस स्टफ हैपनिंग इन हिज़ ओन सॉइल। उसकी सॉइल बची कहाँ है सर? मुझे ये बताइए आप। यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द पाकिस्तानी ज्योग्राफी। अगर डेरा गाज़ी खान, डेरा इस्माइल खान एंड डेरा फतेह खान के अंदर तीनों में साले तालिबान के झंडे उड़ रहे हैं, तो इंडस तक तो तुम्हारा एरिया गया ना, तो तुम्हारी ज्योग्राफी बची कहाँ है? पंजाब में करोगे तो ठुकोगे तुम। इट्स टू क्लोज़। सो यू डू इट समवेयर एल्स एंड दैट्स बांग्लादेश। तो एक जो जिहादी फोर्स बना रहे हैं अभी, तो बाय द वे आपको ये भी पता होगा कि ईटीआईएम ने सॉरी, आज अल-कायदा ने थ्रेट मारी है चाइना को। इन्होंने बोला भैया 2 महीने के अंदर आ रहे हैं आपके पास हम। तो अल-कायदा इज़ नाउ लिंक्ड इन विद ईटीआईएम, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, टीआईपी जिसको बोलते हैं आजकल, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी। तो जिसका ये कहीं पूरी न कहीं जगह पाकिस्तान से ताल्लुक है। हाँ, हाँ, ये पूरी जगह उड़ने वाली है सर। दिस एंटायर रीजन इज़ गोना ब्लो अप बिकॉज़ ऑल दिस ये फोर्सेस आर गोना कम इंटू एक्शन। एंड जो लोग इस टाइम पे कूद रहे हैं ना कि क्योंकि अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ, एक्शन क्यों नहीं हुआ, एक्शन क्यों नहीं हुआ? ओ भाई ठहर जाओ, खुल रहा है, द सिचुएशन इज़ ओपनिंग अप। आपको ऐसे-ऐसे ग्रुप्स दिखेंगे जिसका आपने नाम तक नहीं सुना होगा। सो दिस होल गेम इज़ ओपनिंग अप, ये अभी खुल रही है। तो देयर इज़ अ हमारे होल लॉट। तारिक मियाँ क्या करेंगे वहाँ? तारिक रहमान मेरे हिसाब से तो यूनुस का रिप्लेसमेंट है। उसको बिठा देंगे एक कोलिशन, वीक सी कोलिशन बना के, जमात विल कंट्रोल द स्ट्रीट, दिस गाय विल बी सिटिंग विद हिज सूट टाई एंड सिचुएशन सेम रही। सर मैं आपको बड़ी क्लियरली बता रहा हूँ, 2028, 2029 तक बांग्लादेश विल बी अ प्रॉब्लम। आप इसकी मार पिटाई भी कर लो।
ठीक है, आपने लेट्स से चिकन नेक काट दी इसकी, चलो ठीक है। उधर से काट दिया और आपने चिटागोंग भी काट दिया, दोनों काट दिए। लेट्स टेक इट फॉर दैट एग्जांपल। क्या ये जिहादीपना कम हो जाएगा? एक्चुअली और बढ़ेगा। तो ये 2028 2029 तक आपको धीरे-धीरे करके शॉट फायर करके इनकी टांगें अंदर तोड़नी पड़ेंगी। एक-एक करके, एक-एक करके, एक-एक करके यू विल हैव टू ब्रेक दिस। टेररिज्म का आंसर इज़ नॉट ऑल आउट वॉर। इज़राइल मेड दैट मिस्टेक अभी देखिए आप उसने मारना था उसको जाके हमास को एंड आई सपोर्ट दैट। बट ये जो लॉन्ग वॉर में घुसा रहा वो, उसको अपने आप को कितना डैमेज हुआ। आज वो पाकिस्तानी लेके जा रहा है, भैया आ जाओ यार। इधर पे साला संभल लेना मुझसे, तुम ही आओ से इधर पे गार्ड ड्यूटी करो एटलीस्ट। इंडिया से 6000 तक वो कुकीज़ उठा के लेके गए हैं यहाँ से, इंडिया म्यांमार बॉर्डर रीजन से। 6000 आधी डिवीजन उठा के लेके गए हो सर लोग यहाँ से आप, एक-एक करके दे बीन गिविंग देम वीज़ाज़। वो पता है ना आपको वो ज़ो ट्राइब का बोलते हैं ना, तो वी आर द लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इज़राइल। उनको डायरेक्ट इज़राइली पासपोर्ट लेके ले जाते हैं वहाँ पर, यूनिफॉर्म पहना के फ्रंट पे खड़ा कर देते हैं। तो दिस इज़ हैपनिंग राइट नाउ। So we don't want to get stuck in something like that. So this has to be done very, very carefully. बड़े आराम से, बड़े प्यार से आपको खेलना पड़ेगा because you will burn your hands otherwise. ऐसे देखो ऐसा है, ये जितना भी इनका मैक्सिमम जो फोर्स है, जो मेरी रीडिंग है, तो मैं थोड़ा बांग्ला पढ़ लेता हूँ हल्की-फुल्की, कोशिश कर लेता हूँ इनकी बातें मेरी समझ में आती हैं। तो ये पूरा जो एक्शन जितना भी इनका हो रहा है ना, उसका 90% जो है वो इट इज़ कॉन्सन्ट्रेटेड बिटवीन द 2 रिवर्स। और उनकी जो आर्मी है उसका 70% इज़ आल्सो कॉन्सन्ट्रेटेड बिटवीन द 2 रिवर्स। जिसको ये जमुना और मेघना बोलते हैं। पद्मा और एंड जिसमें मेघना। जमुना एंड मेघना जो बेसिकली ब्रह्मपुत्र और मेघना है। और ये उल्टे चलते हैं, उल्टे चलते हैं। मतलब पूरी दुनिया में ये होता है कि जो लॉन्गर रिवर होती है, वो अपना नाम कंटिन्यू करती है। इनके यहाँ शॉर्टर रिवर कंटिन्यू करती है। तो जब मेघना और पद्मा का कॉन्फ्लुएंस होता है, जब पद्मा और जमुना का कॉन्फ्लुएंस होता है, जमुना मीन्स ब्रह्मपुत्र, तो रिवर आगे जो है वो ब्रह्मपुत्र या जमुना नहीं रहती, पद्मा हो जाती है, यानी पद्मा। गंगा। और जब गंगा यानी पद्मा और मेघना मिलती हैं, तो वो मेघना हो जाती है। मेघना हो जाती है। तो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। मैंने कहा यार ये कौन-सा लॉजिक है जो रिवर नेमिंग के जितने भी सिस्टम हैं, हमने देखे कि भई जो भी लंबी रिवर होती है, उसके नाम पे पड़ता द है। बिगर रिवर टेक्स द नेम, बट इसके अंदर नहीं, छोटी रिवर टेक्स द नेम। छोटी रिवर टेक्स द नेम। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि एक इन्वर्शन तो यहीं पे पैदा हो जाता है। अब ये जो पूरा एरिया आपका इन द वेस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र ऑब्लिक यमुना और नॉर्थ ऑफ पद्मा ऑब्लिक गंगा, ये जो पूरा जो एरिया है, बेसिकली अनडिफेंडेड है। दिस इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है उधर। नथिंग, देयर आर हार्डली एनी डिफेंसेस। कोई इनके कोई आप सोचें कि कोई इनके कोई मोर्चे-वोर्चे हैं वहाँ पे, वो भी कुछ नहीं है वहाँ। सर इट्स नॉट द बीजीबी है बांग्लादेश। खाली। और पूरा इसका अच्छा जो नीचे है पद्मा के एरिया, उसका भी वही हाल है, उसका भी वही हाँ, हाल है। तो ये तो जो इसलिए वो तो टेरिटरी ऑक्यूपाई करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्यूपाइंग टेरिटरी इज़ नेवर अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम स्टार्ट्स आफ्टर यू ऑक्यूपाई द टेरिटरी। देखिए सर मैं इसलिए आपको इसलिए आपको कुछ बहुत ही शातिर चाल चलनी पड़ेगी। एक तो मुझे लगता है शांति वाहिनी को एक्टिवेट कर देना चाहिए तुरंत, और चिटगांग हिल ट्रैक्ट को आपको रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए एज अ सेपरेट कंट्री। वो लड़ लेंगे, वो शांति वाहिनी अपना काम कर लेगी। शांति वाहिनी को ठंडा भी तो हमने ही किया था। 80s में। शांति वाहिनी ने इतना हैरेस कर रखा था इनको, तो अल्टीमेटली जो डील हुई उसमें ये हुआ कि भाई हम शांति वाहिनी को ठंडा करेंगे और ये जो है ये आईएसआई के जो एजेंट्स हैं उनको टैकल करेंगे। तो दे परेश केप्ट देयर बंसल। पार्ट, वी केप्ट आवर पार्ट। ये एक ऑनेस्ट आपस में डील चली, डील को ठीक से एग्जीक्यूट किया गया।
They have gone back on their part. So why should we stick to our part? How do you know it's being stuck to? अब भाई देखिए सर, देखिए क्या है कि वो अननोन चीजें तो मुझे पता नहीं है। शांति वाहिनी तो मुझे पता नहीं सर, बट देयर इज समवन हु शॉट एट द अमेरिकन्स इन द जंगल्स इन किसी ने तो गोली मारी ना चिटागोंग के जंगल्स के अंदर, जिसने भाग गए थे फिर अमेरिकन वो उठ के। हैं, किसने मारी वो? After they ran away. I know. Somebody fired that bullets, right? तो बेचारे फिर भाग गए। देखिए सर, इसके अंदर एक बड़ा सा मेन थिंग दैट वी नीड टू आल्सो लुक एट कि कहीं ना कहीं दी एरिया दैट आप बात कर रहे हो यहाँ पर, यू नो, आप यू टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ एंड दिस एंड दैट, वो सब इट्स एज सिंपल एज एनीथिंग एल्स। एंड पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए आप कभी भी उसको कुछ कर सकते हो। दैट्स नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट। आर्म फोर्सेस कैन एक्चुअली ड्राइव इन एंड टेक दैट प्लेस, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट इन बांग्लादेश सर, आप यू विल नॉट बी फाइटिंग द बांग्लादेशी आर्मी। ये चीज लोग भूल जाते हैं कि आप बांग्लादेशी आर्मी के साथ नहीं लड़ रहे, आप लड़ोगे स्ट्रीट फाइटिंग। तो ये जो आप बोल रहे हो ना, 8-10 हजार तैयार यहाँ पर हो गए हैं, अरसा है, ये है, वो है, इतनी सारी जो है, ये सब फॉरवर्ड डिप्लॉय हो जाएंगी सर। तो स्ट्रीट बाय स्ट्रीट आप यू आर टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ स्टफ, जहां पर इंसर्जेंसी की तरह वहां पर लड़ाई करी जाएगी। दैट आई डोंट थिंक वी वांट टू गेट इनटू। No, we should activate another मुक्ति बाहिनी। या सो आई डोंट थिंक वी वांट टू। अवामी लीग वाले जो फाइटर्स हैं उनको एक्टिवेट करो। लेट अवामी लीग फाइट इट आउट ऑन द स्ट्रीट्स। उनको भी तो स्ट्रीट से ही तो हटाया गया भाई। वो कौन सा डेमोक्रेटिकली हटे थे? दे वर थ्रोन आउट बाय स्ट्रीट पावर। सो उनकी स्ट्रीट पावर बिल्ड करो। जब इनसे फेडअप हो जाएंगे तो वो स्ट्रीट पावर फिर आके वो उड़ाएगी। बट यू विल हैव दिस परमानेंट प्रॉब्लम। इट हैज टू बी फैक्टर्ड इन लाइक दैट कि भैया ये ऐसी चीज नहीं है जो आज कल में खत्म हो जाए। ये चलेगी डिकेड्स, दशकों तक चलेगी ये। और ये जो है ना, जो मुझे तो ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली इनकी प्रॉब्लम जो है वो सीरिया की तरह होगी। उसमें से हमको एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा कि हिंदुओं को कैसे वहाँ से निकालो और बाकी से कैसे अपने आप को इंसुलेट करो। दैट विल हैव टू बी द लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और Yep. उसमें अगर हमको कोई टेरिटरी लेनी है तो वो ले लवा के खत्म करो उसको नक्की करो। मेरे को समझ में नहीं आता सर द होल डिबेट ऑफ दिस थिंग कि भाई अभी तक मारा क्यों नहीं आपने? आर यू क्रेजी और समथिंग? मारा, किसको मारोगे जाके वहां पर? और जी चलो यूनुस को मार दो, चलो मार देते हैं, उसके बाद क्या? नहीं, देखिए हमारे तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं ना। हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है आज की डेट में? ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि भाई ठीक है, ये टाइम ठीक है, हमें कोई इनका हमारे ऊपर अब कोई लिवरेज है नहीं। हसीना के टाइम पे तो बहुत लिवरेज था, उन्हें क्रिएट कर रखा था, इतनी डिपेंडेंसीज क्रिएट कर रखी थी। अब इनका कोई लिवरेज हमारे ऊपर है नहीं, तो अपना चिकन नेक चौड़ा कर लो। वो कॉरिडोर है जो तेतुलिया कॉरिडोर, उस पे रख लो। इनफॉर्मली आज भी हमारे पास ही हम एंड जानते हैं। अगर आप आज के डेट में कुछ करते हो, सी अंडरस्टैंड वन थिंग, द एंटायर ग्लोबल फोकस इज हियर, इट्स गोना बी स्टूपिड, इट्स नॉट तो नीडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेट दैट कल फोकस गो अवे। को अगर आपको अपना टैंक निकालना है और आप ऊपर से नहीं तो आप तेतुलिया टू कॉरिडोर से निकाल लोगे, कोई रोकने वाला है क्या वहाँ पे? कोई माइंस लगी है क्या वहाँ पे? कुछ नहीं है। एंड वैसे भी सर देयर यूज्ड टू बी अ डील विद बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये जब बॉर्डर सेटलमेंट की गई थी ना बिटवीन मोदी हम्म, साहब एंड हसीना, हम्म। वो अनरिटन डील है कि you can, in case in times of war, you can maneuver around this area. ठीक है, जो आपकी फॉर्मेशन है, you can maneuver into this दैट territory इज and नोन टू द मिलिट्री, वो मिलिट्री को पता है। तो वो एक अनरिटन डील है which is 2-3 बार ये प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है वो। It's और already एक been चीज सब भूल जाते हैं, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट कॉरिडोर कॉरिडोर कॉरिडोर। अरे भाई वो कॉरिडोर नहीं है, लेना है सर। ऊपर नेपाल की टेरिटरी है, फ्रेंडली टेरिटरी है। नहीं लेना है, दैट एरिया नीड्स टू बी टेकन, देयर इज नो क्वेश्चन, क्योंकि 1971 की जो एक गलती है, दैट यू नीड टू करेक्ट, अदरवाइज दिस विल कम एंड बाइट यू समटाइम इन द फ्यूचर। ये तोड़ काटेगा आपको आगे जाके, बिकॉज अभी तो तेतुलिया वहां पर एरिया है, वहां पर इतनी पॉपुलेशन नहीं है। व्हाट इफ बांग्लादेशी वहां पर तेतुलिया। जाके तेतुलिया वहां पर पॉपुलेशन बढ़ानी शुरू कर दें? वहां पर अभी ओपन लैंड्स हैं, वहां पर टी गार्डन्स हैं और ये सब हैं, उधर पे अगर ये घुसाने शुरू कर दें, सो इट बिकम इवन मोर डिफिकल्ट। वी हैव टू सी कब क्या, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट एंटायर थिंग, बट
एक एनालिसिस ऑब्वियसली पॉलिसी मेकर्स को करनी पड़ेगी टू सी व्हेन इट बिकम्स द मोस्ट फीजिबल टू टेक दैट प्लेस। एंड इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू टेक दैट प्लेस, ये तो बट सभी को एक पता है। चीज एक्चुअली आई वुड आल्सो से वन मोर थिंग, there are two countries around the Indian subcontinent that will sink in the next 15-20 years. One is Maldives, second is Bangladesh. ठीक है, southern Bangladesh will get eaten up by the ocean. ये इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। नॉर्मली बारिशों में 25% बांग्लादेश डूब जाता है। इस बारी 35% डूबा था। राइट? सो how much more does that happen? करेक्ट, वेरी करेक्ट। लॉन्ग टर्म प्लान आपको बनाना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि यू जस्ट कांट से कि भैया ठीक है, मरो तो मरो, हमको फर्क नहीं पड़ता। You won't be थोड़ा-सा able to say। ये पेंटागन ने जो डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है, ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। जी, बताइए सर। व्हाट पार्ट ऑफ इट यू वांट टू डिस्कस? बिकॉज़ मेरे को तो एक ही पार्ट दिखा उसके अंदर वेयर इट इज़ फोकस्ड ऑन इंडियन सबकॉन्टिनेंट सो मच एज़ इफ लग रहा था कि हमारे एमईए से डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुआ हो। ऐसा लग रहा है कि साहब ये कितने हमारे शुभचिंतक हैं, और उसको देख के ऐसा भी लग रहा था कि साहब ये कितने बेवकूफ़ हैं कि हमको इतना बेवकूफ़ समझते या वेल, दैट्स वेल सेड। देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को यहाँ पर दिखी है कि एक आपको जो स्ट्रैटेजिक मैसेज यहाँ पर आया है कि भैया, या तो आप हमारे साथ अब जो चाइना की हम गेम खेल रहे हैं उसके साथ आप जुड़ जाओ, नहीं तो हम आपके घर के आगे आग लगा के रखेंगे जहाँ पर आप इधर-उधर बस झटके ही खाते रहोगे। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। वो बोल रहे हैं भई 36 फाइटर आ गए जी इधर पे। वो चाइनीज़ ट्रूप्स थे नूर खान के अंदर पाकिस्तानियों के साथ, जब इनके अपने बंदे थे वहाँ पर। वो जी चाइना वहाँ पर बेस बनाने की, परमानेंट बेस बनाने की बात कर रहा है। तो ये देखिए सर, दिस इज़ बेसिकली इनसाइटिंग। एंड कल जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर आर्टिकल आया उसमें क्या कहता है वो? कि भई इंडिया गॉट ह्यूमिलिएटेड इन द बॉर्डर ड्यूरिंग 2020। तो देखिए सर, इन लोगों को इतनी अकल नहीं है कि ये आप एक आर्टिकल लिखते हैं कि भैया चाइना इज़ एन इम्पोर्टेंट थ्रेट, ये वो सब कुछ समझ में आता है, बढ़िया है। बट जब तुम ऐसी लैंग्वेज लिखोगे टू अ प्राउड कंट्री, घंटा वो तुम्हारी सुनेगा उसके बाद। दूसरी चीज़ उसके बाद आप बात करते हो, भैया मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आती सर। जबकि अच्छे से पता है सभी को, इंडिया में सबको पता है कि हू एक्चुअली गॉट ह्यूमिलिएटेड। कौन वापस गया सर फिंगर 4 के अंदर से? इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। फिंगर 4 के ऊपर अगर चाइनीज़ बैठे हुए थे, इन्होंने वहाँ पर अपना मैप बनाया था। ग्राउंड के ऊपर इन्होंने अपना मैप ड्रॉ करा था ताकि सैटेलाइट्स देखें कि हम लोग इधर आके बैठे हैं। और मुझे ये बताइए, अगर हम हारे थे तो उन्होंने वो मैप मिटा के वो वापस क्यों गए? इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। और इसके बारे में जैसे ही ये सवाल आप किसी से पूछते हो ना, फिर वो गाली देना शुरू हो जाता है। ठीक है? कि ओह! तुम बेवकूफ हो, तुम गधे हो, तुम ये हो, तुम वो। ठीक है, फेयर एनफ, यू कैन कीप अब्यूजिंग, दैट डज़न्ट रियली मैटर। दूसरी चीज़, आपने मुझे एक चीज़ बताइए, व्हाई इज़ इंडिया सो इम्पोर्टेंट? इतना इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया का कि भई आप इंडिया का सिक्योरिटी के लिए इतनी आपको चिंता हो रखी है, ठीक है? यूरोप की सिक्योरिटी के बारे में नहीं बता रहे आप, यूक्रेन आपसे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है वहाँ पर। यूक्रेन कभी सिक्योरिटी गारंटी माँगता है, कभी ये माँगता है, कभी वो माँगता है। आज बोलता है भैया हम एक डीएमज़ी बना देंगे वहाँ पर। इतना सब कुछ हो रहा है, बट आप यूरोपियन सिक्योरिटी के बारे में बात नहीं करते, लेकिन इंडियन सिक्योरिटी के ऊपर आपकी बड़ी एक वो है कि भैया यहाँ पर कहीं न कहीं हम कुछ बैठें और कुछ यहाँ पर तिगड़म करें। तो ये सर प्रेशर टैक्टिक्स हैं सर। आपको भी आपने एक रेड लाइन जो ड्रॉ करी है, सीरियस रेड लाइन आपने ड्रॉ करी है, जहाँ पर आपने बोला यार दिस फार एंड नो मोर। आपका जो फाइनल मैसेज अभी ट्रम्प साहब को गया है वो क्या है? कि साहब हो गया अभी, आपको करनी है आप नेगोशिएशन करिए, नहीं तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एंड इसका सबसे क्लियर एग्जांपल जो आपके पास आया है इज़ न्यूज़ीलैंड। मैं ट्विटर पे उस दिन देख रहा था, कई लोग परेशान हो रखे हैं कि न्यूज़ीलैंड की ऑपोजिशन पार्टी बड़ी परेशान है कि भारत के साथ एक अनफेयर डील उन्होंने साइन करी है। तो मन में मैं सोच रहा था भाई तो फिर हमारे भारतीय लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? दैट जस्ट टेल्स यू कि हमारी नेगोशिएशंस अच्छी रही है, तो उनके लिए अगर अनफेयर डील और हमारे लिए एक फेयर डील साइन हुई है, इसमें बुरी बात क्या है? दैट टेल्स यू कि भाई हमारे पास लेवरेज है, करना है करो, नहीं करना जाओ यहाँ से। एंड यही चीज़ आपने अभी अमेरिका को बोली है कि नहीं,
अब सुनने में आ रहा है, जो आज सुबह आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि भैया अभी डोनाल्ड ट्रंप की डेस्क के ऊपर पड़े हैं वो चीज़ें। बाकी सब बोलते हैं अच्छा जी ठीक है यार, जो भी भारत बोल रहा है मान जाते हैं। बट ट्रंप साहब अभी इसको लेके बैठे हुए हैं। और मैं आपको ये लिखित में गारंटी दे रहा हूँ, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ट्रंप ट्रंप साहब आके इसको साइन कर देंगे, ठीक है? जहाँ पर आपके टैरिफ-वैरिफ नीचे हो जाएँगे। नहीं तो पता है क्या होगा सर? इन्होंने साइन नहीं करना और ये सब चलता रहेगा। नाउ इन द फर्स्ट थिंग, अगर टैरिफ नीचे होते हैं, ये थोड़े टाइम के बाद फेंटेनिल लेके दोबारा टैरिफ लगा देंगे आपके ऊपर। तो ये बेवकूफ़ी चलने वाली है। देयर इज़ नो एंड, ट्रेड डील विल नॉट बी एन एंड। बट मेरे हिसाब से भारत अभी वेट कर रहा है इसकी लेम डक बनने की। और ये भी है इसमें कि इंडिया इज़ एक्टिंग विद ग्रेट मैच्योरिटी। इंडिया को ये पता है कि ये जो है ये नाटक करता रहेगा, तो ऐसा ठीक है कर ले भाई, जितना तेरे को करना है कर ले। और वैसे भी जो है वो तेरा जो डोमेस्टिक कैपिटल है वो धीरे-धीरे खत्म होता ही जा रहा है और खत्म होगा। और वैसे देख भी सर लेना। हम तो अब हिंदू तालिबान बन चुके हैं ना। हाँ, हिंदू तालिबान इज़ अ ग्रेट आइडिया बाय द वे। ग्रेट अब आइडिया। हम हिंदू तालिबान बन चुके यू हैं। कैन होस्ट मी ऑन हिंदू हिंदू तालिबान। मैं पूरा चलिए, उसको जो है हाँ, हाँ, मुफ्ती बात करते हैं सर। मुफ्ती शमैल नदवी से बेटर एक्सप्लेन कर दूँगा। नहीं, नहीं, वैसे भी मैं आपको बुलाने वाला था एक ईयर एंड राउंड अप पॉलिटिक्स के ऊपर, तो मैं कल आपको फ़ोन करने ही वाला था कि कब टाइम सेट करें। बट हिंदू तालिबान बन गए हम तो ब ठीक है, बढ़िया है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। एंड हिंदू तालिबान देखिए सर, एक एक देश को अपने आप को थोड़ा रीजिग करने में टाइम लगता है। आपने इतनी पिछले 6-8 महीने में आप देख लो क्या-क्या नहीं करा। यू फॉट अ वॉर, ठीक है? यू हैड अमेरिकन टैरिफ्स ऑन यू, जहाँ पर लोग बोल रहे थे आपकी इकोनॉमी टूट जाएगी ऊपर से नीचे तक। यहाँ पर इंडिया में आपने एसआईआर ठोक दिया, आपने वक्फ ठोक दिया, आपने उसके बाद ट्रिपल तलाक के ऊपर अभी वो दूसरा वाला भी वो क्या है हशमा-हशमा वो भी चल रहा है। आपका सुप्रीम कोर्ट हॉस्टाइल था, वो सीधा हो अच्छा, गया। हशमा नहीं है, तलाक़-ए-हसन है वो। हसन व्हाटएवर, आई मीन आई एम नॉट इंटरेस्टेड बट इट्स गॉन दैट्स व्हाट आई केयर अबाउट। वेस्ट बंगाल में आप घुसे हुए हो यहाँ पर, देयर इज़ अ लॉट व्हिच इज़ हैपनिंग। आई मीन वेस्ट बंगाल आप देखिए सर कितने वोटर काटे गए हैं। वेस्ट बंगाल में 1.6 करोड़ डाउटफुल, ठीक है जी। उसके बाद 50 लाख आपने काट दिए। अरे भाई साहब, 4 करोड़ उधर यूपी में कट गए हैं, पहले उसका ध्यान करो। 4 करोड़ यूपी में, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, 4 6। करोड़ यूपी में तो बीजेपी के कटे हैं, अखिलेश जी ऐसा कह रहे हैं। अब बकवाल अखिलेश बढ़िया है जी। ना सर, ब बढ़िया है सर, बीजेपी अब ऐसी है ना, क्या करें, छोड़ दो। अब मुझे ये बताओ, तो ये 6 हो गए, एक तमिलनाडु में हो गया, 50 लाख आपके स्टेट में हो गए, 50 लाख मध्य प्रदेश में हो गए, तो 7 करोड़ तो यहाँ पर नाम काट चुके हो आप लोगों के। उसके बाद नहीं, अभी नहीं, आप नहीं, एंटी, न न 90 लाख के ऊपर तमिलनाडु में भी तो है। हाँ, तो वो ऐड कर लिया ना मैंने सर, ऐड कर लिया उसके अंदर। उसके ऊपर आप बोलते हो भैया मैं एंटी टेरर लॉ लेके आ रहा हूँ, जहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो है ही है। ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन भी टेररिज्म के दौर में आएगा, और तीसरा जो सबसे बॉम्ब ड्रॉपिंग चीज़ है कि भैया आप फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं कर सकते, वो भी साला टेररिज्म के नाम पे आएगा। अरे उसके ऊपर एसटी-एसजे सरतन से जुदा जो है, वो तो वैसे ही कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये नो ट्रीज़न है, डाउट है, ठीक है? राष्ट्रद्रोह तो है, राष्ट्र देशद्रोह है। इसके ऊपर जो 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 और आइसिंग ये लगाई गई, ट्रीज़न जो जो है इसको भी टेरर में शुड बी टेकन एज़ अ टेरर स्लोगन। द आइसिंग ऑन द केक ऑन दिस एंटायर थिंग इज़ द नेट ग्रिड, जिसके अंदर रिपोर्ट आई है कि 119 करोड़ लोगों के डेटाबेस कनेक्ट हो चुके हैं, आउट ऑफ 136 करोड़। सो गई भैंस योर पानी में। यू आर हेडिंग फॉर कंप्लीट क्लीनिंग फ्रॉम द इनसाइड। वो क्लीनिंग करने के लिए टाइम लगता है इन सच अ बिग कंट्री। वी आर वी नीड टू बी पेशेंट, बिकॉज़ वो प्रोसेस जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक आप हाफ हार्टेड क्लीनिंग करोगे जैसे ट्रम्प कर रहा है। एक बंदे को उसने 4 बारी साला 4 या 6 बारी मेक्सिको में फेंका, उसके बाद लेके आया, फिर फेंका, फिर लेके आया, फिर फेंका, फिर लेके आया। ये चल रहा है वहाँ पर। सड़कों पे लोगों को चोक स्लैम देके बंदों को उठा रहे हैं। Fair enough. I mean, there's two ways of doing things, but I'd rather do it आराम से, प्यार से and properly. हुँ। तो बड़ी साहब दुःख के दिन हैं लोगों के। आइए चलिए इसी बात पे प्रश्नों पे चलते हैं। नीरव बाबू जी कह रहे हैं, अस्सलाम हलाला वालेकुम सर पीकेएमकेबी, बीएनकेएमकेबी। Hashtag justice for Akshay also. Okay, next. Thought provocator. Will Pak have blasphemy laws for insulting PVU Munir? यार, जिस तरह से इन्होंने रिएक्ट करा है यूके के अंदर, वेल
वर्चुअली तो है ही। हाँ, वैसे भी वहाँ कौन से लॉज़ कायम होते हैं। अभी धुरंधर 2 में पता चल जाएगा कि मुनीर का क्या होना है। दैट विल गिव यू द तो एक पिक्चर ने पूरा साला इकोसिस्टम तोड़ दिया जहाँ पर अच्छा, बॉलीवुड वाले बांग्लादेशी ऊपर-ऊपर तो कुछ और बोल रहे हैं और अंदर-अंदर सब पट्टे जो हैं वो उसको डाउनलोड कर के टॉरेंट से और देख रहे हैं। सर, आप इनके यूट्यूब चैनल्स देखो बांग्लादेशियों के, जो हमारी तरह जियोपॉलिटिकल यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ पर जो सवाल पूछ रहे हैं ना लोग इनको, "अबे बेवकूफों कर क्या रहे हो तुम? व्हाट आर यू डूइंग?" आई हर्ड वन गाय सेइंग ही विल ब्रिंग 2 रफाल्स लाइक ही डिड द लास्ट टाइम जब शेख हसीना भागी थी, 2 रफाल लेके आएगा। फिर तुम्हारी पैंटें गीली होंगी, फिर तुम रोते हुए ये सब उल्टे काम करोगे, सॉरी, सॉरी बोलोगे। तुमको अकल तभी आएगी। वो खुले में बोल रहा है कि वो 2 रफाल लेके आएगा और तुम्हारी पैंटें गीली हो जाएँगी वहाँ पर। दिस इज़ बांग्लादेशी सेइंग दिस। बट ठीक है। अरे, बड़े रियलिस्टिक हैं। Yeah, they are some of them. Brawny Batman. Sir, in Pak and Bangladesh, despite being in minority and getting oppressed, why are Hindus not getting agitated and taking extreme measures like Naxalism? देखिए देयर इज़ अ फोर्स कॉल्ड द शक्ति वाहिनी। अगर इसके ऊपर थोड़ी-सी आप पढ़ेंगे, दिस हमने तो काफ़ी हद तक अपने हाथ धो दिए थे इसके ऊपर शेख हसीना के साथ। एंड दिस इज़ वे बैक इन टू 2002 2003 के टाइम पे। बट एक फोर्स एग्ज़िस्ट करती है, जो चिटागोंग हिल ट्रैक के अंदर अरे, ऑपरेट करती शांति है। वाहिनी है वो, शक्ति नहीं है। हाँ, शांति वाहिनी है। तो ये करते हैं, दे आर प्रीटी आर्म्ड वहाँ पर, बट देखिए वहाँ पर जिस तरह से हिंदू पॉपुलेशन स्प्रेड आउट है, इट्स नॉट इन वन एरिया कि वहाँ पर इनको प्रोटेक्ट कर सकें। हर जगह बैठे हुए हैं हिंदूज़ वहाँ पर, सो इट्स वेरी, वेरी डिफिकल्ट। Okay, next. NRPs in large percent are seen to support Pakistan narrative, but NRIs more like global citizen, anti-India. Why? Recently also asked India for dual citizenship. एक्चुअली आई हैड एन आर्गुमेंट विद वन ऑफ दीज़ पीपल जिसने मुझे बाद में बड़ा एक सेंटी सा मेल लिखा था। ही सेड हम क्यों सपोर्ट करें आपकी, आपने करा क्या है हमारे लिए? तो दिस इज़ द आंसर वी गॉट। तो मैंने बोला यार आप ठीक है, अगर आप हमसे गुस्सा हो तो ठीक है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बट यू कांट बी एंग्री एट योर लैंड, राइट? उसके बाद वो काफ़ी सेंटिमेंटी हो गया था एंड ऑल दैट स्टफ। बट देखिए आई वोंट एग्री विद द फैक्ट कि एनआरपीज़ आर लार्जली पाकिस्तान सपोर्टिव। इस टाइम पे जो नॉन रेज़िडेंट पाकिस्तानीज़ हैं, ट्रस्ट यू मी, दे आर मोर इमरान खान बेंट एंड ये जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं वो कम हैं। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट हाँ, एक हमारी नैरेटिव के अंदर, एक हमारी जो एफर्ट है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप है एंड उसका यू कांट कवर दैट अप। देयर इज़ अ ह्यूज गैप। इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री तो है ही नहीं हमारे पास। हम लोग एक नॉन एक्जिस्टेंट है उस जगह के अंदर। लेट मी जस्ट से दैट वेरी क्लियरली। ओके, नेक्स्ट से जैकबाबाद आदि अचिंत, ये तो लगता है एंटी पश्तून वाले हैं भाई साहब। आई कांट से जकोकाबाद ज प्रॉपर्ली व्हाटएवर। हाँ, वही है ये। वही है ना? पश्तून, ये इतने कंजूस क्यों है यार? ये एंटी बाय द पश्तून वे पाकिस्तानी या मुज़फ़्फ़र ये आईएसआई इनको पैसे नहीं देती क्या ठीक से? By the way, let me just say this, Muzaffar Rathar is not a Pashtun. Pahalgam was not done by Pashtuns. ठीक है? Please get your history right. Pahalgam was done by अरे, Kashmiris. ये सीके हैं, छोड़ो इनको। शैडो स्पेल, खान्स ओल्ड मूवी रीलॉन्च ऑन ओटीटी ड्यू टू धुरंधर। यही करेंगे ये। कपिल शर्मा अपनी मूवी को री रिलीज कर रहा है। Yeah. किस किस से प्यार करूं इस तरह, दैट इज नाउ बीइंग री रिलीज्ड, क्योंकि धुरंधर ने पीट दिया उसको आके। देखिए सर, आई डोंट बाय दीज़ गाइज़ चेंजिंग ट्रैक एंड ये वो। मेरे को जो अभी दिख रहा है ना बॉलीवुड में सडनली एक चेंज ऑफ ट्रैक, पीआर एजेंसीज़ ये सब कर रही हैं। बट एक चीज़ बड़ी क्लियर है, जस्ट द शेयर फैक्ट कुछ कि इनको नहीं, ये दे आर बाइडिंग देयर टाइम, दे आर बाइडिंग देयर टाइम, बट बाइडिंग देयर टाइम तो है सर, बट द शेयर फैक्ट दैट दे हैव टू थिंक इन दीज़ लाइन्स इज़ गुड इनफ। दैट दे रियलाइज़ बॉस द दिस गाइस। पॉइंट इज कि भैया, वो जो राम गोपाल वर्मा कह रहा है ना, वो बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ, अब ही नहीं कर हैज सकते कैप्चर्ड आप। द मूड, वो मूड अब शिफ्ट हो चुका है, वो वापस नहीं जाने वाला। नहीं जाने वाला। दैट्स इट। तो यू ईदर एक्सेप्ट इट और बिकम इर्रेलेवेंट। करेक्ट। कार्तिक आर्यन की मूवी फ्लॉप हो गई ना, देखो। पैंची आई पैंची डोंट नो ये अबाउट दैट।
In SIR, multiple people get deleted as they have multi-voter ID. My neighbor's family had 4 voters and 6 IDs. Other 2 got deleted. This can also be Yes. the case. Yes, ये तो होता but है. number of duplicate voters in West Bengal is just about 14 lakhs. That's it. चलिए, I have some deep sources. I'll find चलो out फिर what आप is मुझे happening. ऑफलाइन बताना कब टाइम दे रहे हो मुझे फिर? अभी बताते हैं, इसको जी। ख़त्म होने दो। मुझे ये कहते हुए दुःख हो रहा है, मेहुल यूएसए। अरे यार, ऐसे मत लिखा करो, ऐसा लग रहा है मेहुलुसा मेहरुन्निसा से मैच करता है। मुझे कहते हुए दुःख हो रहा है कि मोदी सरकार की बांग्लादेश नीति एक बहुत बड़ी विफलता है। हिंदू बेताब होकर शरण मांग रहे हैं। मोदी वीर बाल दिवस मनाने में व्यस्त। जयशंकर जी कहीं नहीं, किस तरह का मास्टर स्ट्रोक? बहुत बड़ा ऐसा मास्टर है नहीं, मेहलुस्सा जी, नहीं, बहुत बड़ा मेहरुन्निसा। मास्टर स्ट्रोक है सर, छोड़ दो। हुँ। देखिए, मैं एक चीज़ बड़ा क्लियरली बोलता हूँ, अब जब लोग इस जगह पे आ जाते हैं ना, आई नो 1 और 2 पीपल आर स्प्रेडिंग दिस ब्लडी पॉइज़न अराउंड द प्लेस। हिंदू बेताब है, हिंदू को निकाला नहीं। एक बंदे ने मेरे को प्रैक्टिकैलिटी नहीं बताई, भई निकालोगे कैसे उनको वहाँ से? हाउ विल यू डू इट? They're spread all over. They are like, they're mixed up like sugar with milk. Do they actually want to come? Can you ask them one time? Do they really want to come here? जो भी आना चाहता है, उसको वीज़ा आसानी से दिया जा रहा है। और आपका वीज़ा है। हमारे फॉरेनर्स एक्ट में प्रोविज़न कर दिया गया है कि किसी भी हिंदू को वापस नहीं भेजा जाएगा। अच्छा, मुझे ये इवन इफ ही बताइए, इज़ स्टेइंग इल्लीगली। आज जो तो जिस किसी को भी आना हो, वो प्रॉपर्ली वीज़ा लेके आ सकता है। कहीं कोई आज जो प्रॉब्लम है नहीं। आज जो एसआईआर में अपडेट आया है कि आपके पास अगर फॉर्म 6 हो और सीएए सर्टिफिकेट हो, यू कैन गेट इनटू द ब्लडी वोटर रोल्स। चलिए खैर, सीएए आल्सो नीड्स अमेंडमेंट। 2014 बहुत पुराना हो गया। इट डज। दिसंबर 2024 आपको करना पड़ेगा और दिसंबर 2025 करना पड़ेगा। ये आ गए साहब एक सुनील नायक नाम से, ये एंटी पश्तून। यार ये कंगली हो गई है क्या? ये सही इन लोगों को ठीक से पेमेंट नहीं करती जो हमको, ये कम से कम अच्छे पैसे तो दें क्वेश्चन आंसर पूछने के। देखो, $2000 से कम में और $50 से नीचे में हम तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं लेंगे। आई समझ में? सेम एंटी क्वेश्चन पश्तून पाकिस्तानियों। चलिए, ये आनंद सुंदरम। Namaste, Sanjay ji and Adi sir from Kanyakumari, following both JD and DEF talks, became confident and emboldened. Is there any chance of Hindu polarization in Tamil Nadu? तमिलनाडु के बगल वाले बताएंगे। बताइए साहब, आपके यहाँ से तो कैन आई तमिलनाडु से बगल में ही है। समथिंग कैन आई से समथिंग अबाउट वेस्ट बंगाल एंड आपको एक आइडिया मिलेगा उसके अंदर से, क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स इज अ वेरी डर्टी बिजनेस, बट लेट मी जस्ट से दिस। कई लोग मुझे गाली देंगे इसके ऊपर, एंड बट मैं फिर भी बोलूंगा, राइट टू स्पीक। जो चीजें बांग्लादेश में हो रही हैं, उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट और पॉलिटिकल फायदा वेस्ट बंगाल में आपको बहुत स्ट्रांगली मिलेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एज फार एज तमिलनाडु इज कंसर्न्ड, जो चीजें वो एक दिया के पीछे हो रही हैं, एक दिया, एक लैंप जलाने में, नीड ऐसे कार्तिकेय दीपम। नेक्स्ट, विष्णु गुप्ता जी। अच्छा, कैसे कैसे नाम लेता है यार, रोज नए नए बनाता है अकाउंट। तेरे आईएसआई वालों से बोले कि भैया बजट पढ़ाएं तेरा। $2000 में क्वेश्चन पूछोगे तो हम जवाब भी देंगे तुमको, बिल्कुल 100% पक्का। विथ मैप। Vijay answer, if Bharat were to make a move, will it need to deal with similar sanctions like Russia? Already dealing with sanctions. ये जो कर रखा है अमेरिका ने, क्या है ये? Sanctions by another name. Will West rally behind concludes like for they will white they will Ukrainians?
Yeah, they will. Let me assure you this. I can write it down. एक्सेप्ट दैट उनकी उनकी ज़्यादा औकात है नहीं। अब इंडिया ने ये अमेरिका को जो पछाड़ा है इस सैंक्शन वाले गेम में, तो वे दे हैव बीटन इन यूएसए बैक, पूरा का पूरा यूरोप जो है वो नहीं सर, एक सन्निपात में चला गया। एक वल्नरेबिलिटी है अभी भी, आपकी जो रिजर्व्स की वल्नरेबिलिटी है, that can cause you a little bit of a challenge. तो that needs to get down, and उसके ऊपर आपकी जो गोल्ड परचेज स्प्री चल रही है, which is giving you hints कि आप उसके ऊपर काम ऑलरेडी कर रहे हो, तो आपको अपने आप वी को हैव सैंक्शन ऑलरेडी साल 1.5 साल में $50 बिलियन निकाल दिए रिजर्व्स, डॉलर रिजर्व्स। Yeah. We're down So to you'll what? have Down to 190 or so only. I am not, मैंने लास्ट अभी देखा नहीं है, but you will have to sanction proof yourself before you get into anything of this sort. तो वो देखिए, रशिया took 8 years to do it. 8 साल से उसने अपने आप को प्रिपेयर करा to become sanction proofed and then attack Ukraine. I am not saying we will take 8 years, but हमको अभी देखिए 2022 से आप काम कर रहे हो, so 3 साल तो आपको भी हो गए where you've been trying to become sanction proof, and उसका आपने जवाब देख ही लिया है जब आपके ऊपर 50% टैरिफ लगाया गया, you were able to snap out of it pretty easily. Okay, next. Kundan, so most of our things we want to write is not accepted by YouTube. Also, YouTube sends left propaganda posts with minimal views to us. Also runs leftist ads. Yeah, both of us got a notice for that also. We need to change strategy. Both of us got a written notice about that. Fake ads. अरे भाई, जिसको तो तुम्हारी भाषा में भैंस की आंख, अरे वीडियो YouTube चला रहा है, नोटिस हमको भेज रहे। नोटिस हमको भेज रहे हैं। तो चलो ठीक है सर, वो भी देख लेंगे। ओके, क्वेश्चन विष्णु गुप्ता जी तो वही वाले हैं। इंडिया नीड्स टू विक कुमार from Australia. India needs to send a direct message to Islamic countries that any intolerance towards Dharmic faiths will be met with direct force. It's time India stands up and stop playing diplomatic games. Abhi, bhai sahab, abhi we are not in the position that US is, and even US is not able to intimidate even Venezuela. Nobody can, sir. Nobody can. Can China intimidate anybody? No. So Nobody can. It's not going to happen like this. You देखिए, multipolar world है. When all these are the results in the change because of the change of world order. क्योंकि दुनिया का पुलिसमैन भाग गया है, ठीक है, जो दुनिया का एक पुलिसमैन था ना, वो अपनी नौकरी छोड़ के भाग गया और कुछ नहीं है। तो ये सारा कुछ जो उथल पुथल दिख रहा है आपको, उसकी वजह से दिख रहा है। जो ये इतने सारे वो प्लांट करके हर जगह गया हुआ था, छुकरे, वो सब बड़े हो गए हैं और उनके अंदर अभी वो दे अटेन्ड प्यूबर्टी एंड पिक्ड अप अ गन। दैट्स व्हाट वी आर सीइंग, नथिंग। Okay, that brings us to the end. No, one more follow-up. Can BJP ensure political stability if Bharat makes a move on Kangluz? As any non-BJP government will be a disaster post such a major action. अरे भाई, जिस दिन एक्शन होगा उसके बाद तो समझ लो कि भाई जो भी गवर्नमेंट होगी उसकी बल्ले बल्ले होगी यार, क्या बात कर रहे हो? Honestly telling you, you will not have any action on Kangluz at all. No, मैं तो इनकी इस बात, सपोज वी हैव, उसके बाद तो बल्ले बल्ले ही होनी है। आपकी जो वॉर, जो भी आप लड़ाई करोगे वो पाकिस्तान के साथ होगी। द प्रॉब्लम इज देयर, एंड नेवर फॉरगेट दैट इवन इफ देयर इज अ टेररिस्ट अटैक फ्रॉम बांग्लादेश, आप मारो पाकिस्तान को। यू शुड रिमेंबर दैट बिकॉज़ द प्रॉब्लम इज देयर। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम करेंगे। सो दैट्स व्हाट। So that's it. That brings us to the close of this session. आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और आदि जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। जय हिंद, जय भारत।